जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, हम भगवान के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करते हैं और उसके बाद भी सब कुछ देता है और देता रहेगा, और उसके बाद भी हम उसका एहसान नहीं मानते। क्यों? क्या भगवान हमारे गुलाम है क्या? प्यारे भक्तों, अगर आप आम जिंदगी में या आपके साथ कोई दूसरा इंसान अगर विश्वासघात कर दे तो आप समझते ही हैं कि उसकी क्या सज़ा होती है और क्या आप उसको माफ़ करेंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, परमपिता परमेश्वर के साथ तो हम इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने ही जन्मों से विश्वासघात करते आ रहे हैं, और उसके बाद भी वो हमारे हर विश्वासघात का फल जो है अच्छा देता है, और वो हमें सुधरने का मौका देता है, बार बार देता रहता है। लेकिन हम हैं कि हम सुधरते ही नहीं प्यारे भक्तों, और सारी चीज़ें हमें अद्भुत देता है और हमें गले से लगाए रखता है। लेकिन प्यारे भक्तों, कब तक ऐसा चलेगा? अब आप कहेंगे क्या विश्वासघात कर दिया हमने तो परमात्मा के साथ। प्यारे भक्तों, इससे बड़ा विश्वासघात तो कोई हो ही नहीं सकता। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो हाथ जोड़े परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरी आजीवन भक्ति करूँगा। और प्यारे भक्तों, जैसे ही बाहर निकला, माया उसके संपर्क में वो आया और अपने वादे को भूल गया। तो ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? ये तो सबसे बड़ा विश्वासघात है। और सारी उम्र भक्ति करने की तो छोड़ो, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते कई मनुष्य। तो फिर बताओ भगवान उनको सुख कैसे दे दे? और फिर हर मनुष्य ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, सुख शांति मिले, मेरा नाम हो, और हम पहले ही उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर देते हैं। और फिर दोष भी उसी को देते हैं, हाय मेरा भगवान ने ये कर दिया, हाय मेरा भगवान ने ये कर दिया, मेरे तो कर्म ही फुटे हैं। कर्म फुटे नहीं है, पहले हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए। जो हमने इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद भी उसने हमें माफ़ कर दिया, और उसके बाद भी अगर एक बार हम ये कह दें हे प्रभु हम तेरी शरण में हैं, तो वो तत्क्षण गले लगा लेगा, तत्क्षण हमें सब कुछ दे देगा। लेकिन कोई कहने को तैयार ही नहीं है, कोई मानता भी नहीं है कि हमने विश्वासघात किया। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तो ऐसे तो नहीं चलेगा प्यारे भक्तों। आप खुद समझदार हो तो आप अपना इस भूल को सुधारो। जो आज तक हो गई वो हो गई, अब उस परम से बोलो, दिल से बोलो। आपने जो विश्वासघात उसके साथ किया है उस भूल को सुधारो। जैसे ही सुधारोगे, वो तो इतना दयालु है कि पल में पिघल जाता है। वो तो पल में आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही वो तो कहता है सबको कि केवल एक बार कह दो कि मैं तेरा हूँ, तो मैं उसे सब भूतों से निर्भय कर देता हूँ। तो फिर और क्या चाहिए प्रेमी भक्तों? आम जिंदगी में भी अगर कोई चोर है, कोई विश्वासघात करता है, उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, और फिर हमें सज़ा मिलती है तो हम अपने को नहीं, परमात्मा को दोषी बताते हैं। प्यारे भक्तों, वो बिल्कुल दोषी नहीं है। हम तो जन्म जन्मों से ऐसा करते आ रहे हैं, और उसके बाद भी वो हमें सज़ा बहुत ही, या तो देता ही नहीं है, देता है तो हमारे कर्मों के कारण ही मिली है, वो हमें उसकी गलती थोड़ी है। तो आप समझ गए होंगे प्रेमी भक्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।